बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी अब से कुछ देर पहले स्टूडियो में हुई क्योंकि पाकिस्तान कल हार गया और पाकिस्तान जीतना चाहिए था। पाकिस्तान को यकीनन पाकिस्तान की जो आवाम है, क्रिकेट की जो फ़ैन है, वो तो चाहती है कि जीते, लेकिन पाकिस्तान ने गलतियाँ क्या की। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ये मैच समरी आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया ने 231 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खिलाए हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये बड़ी अहम बात है। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम है, बी टीम है या सी टीम है, मुझे नहीं पता कौन सी टीम है, लेकिन इस टीम के खिलाफ शाहीन अफरीदी 3 खिलाड़ी आउट करते हैं। अरफात मिन्हास ने 2, अबरार ने 2 और उसके अलावा रऊफ़ ने 2, और शादाब का इसमें नाम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो तो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये बात हमें कल ही कोच की ज़बानी पता चली है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ठीक है, मान लेते हैं शादाब खान ने बैटिंग में बड़ा कारनामा किया, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली, और कई साल के बाद, वो खैर टीम में ही बड़े सालों के बाद आए हैं, तो उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली। उसके बाद पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त हो गई और सीरीज़ हो गई 1-1 बराबर। बहुत कुछ है इसमें बात करने के लिए। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तनवीर अहमद, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। खुश हैं? किस चीज़ पे? पाकिस्तान जीत नहीं पाया और माइक हैसन के खिलाफ बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं खुश उस दिन होंगे जिस दिन आप आकिब जावेद के अगेंस्ट बात आकिब जावेद के खिलाफ कोई बात मैं खुश उस दिन होऊंगा। करें जी, आकिब जावेद मैं खुश उस दिन होऊंगा तबाही फेर दी जिस दिन आप बोलेंगे कि यार तबाही फेर, जिस दिन आप बोलेंगे तबाही फेर दी, जिस दिन आप आकिब जावेद के अगेंस्ट यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे जिस तरह मेरे खिलाफ बनाते हैं। यूट्यूब को मैं नहीं मानता। फिर यूट्यूब को मैं नहीं मानता। यूट्यूब आपने खोला हुआ क्यों है? फिर वो तो सही है ना, खोला है, लेकिन जो आप मानते नहीं तो फिर आप यूट्यूब के पीछे नहीं भाग रहा भाई मैं। नहीं तो फिर यूट्यूब खोला। चलो आकिब के खिलाफ बात कर ले, करें। मोहसिन नकवी साहब उनको लेकर आए, क्यों? हाँ, क्यों लेकर आए? नहीं तो वो तो इसीलिए लेके आए थे कि यार क्रिकेटर है। तो वो क्यों नहीं हटा रहे अब? क्या मतलब क्यों नहीं हटा रहे? अगर आपके नजदीक आकिब खराब है तो क्यों नहीं हटा रहे? नहीं, मेरे नजदीक हो, दुनिया के नजदीक, आपके दुनिया नजदीक को क्यों जोड़े, नहीं अपने है? आपके नजदीक क्यों नहीं है? मेरे नजदीक नहीं है खराब। हाँ, तो फिर बात खत्म हो तो गई ना। लेकर आया क्योंकि आपने उनके खिलाफ बात ही नहीं करनी। जो लेकर आया भाई, हम तो ये कहते हैं जो लेकर आया। अब जिस तरह आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की है कि वो लेके आए हैं, तो आकिब जावेद अगर गलत काम कर रहे हैं, नहीं गलत काम नहीं कर रहे ना, इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब एक्शन ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है ले लेते एक्शन। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। बिठाया हुआ क्यों है? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता। देखिए, वो अगर नहीं एक्शन ले रहे तो कम से कम हमें जो चीज समझ आ रही है वो तो हम बात करेंगे। आपको तो समझ ही नहीं आ रही। आप तो आकिब जावेद की साइड लेते हैं हर वक्त। नहीं, क्यों मतलब? भाई मोहसिन नकवी साहब नहीं, आप हर वक्त मुझे बोलते हैं तो मैं भी बोल सकता हूं कि आप आकिब जावेद की साइड लेते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब पे भी आप तनकीद करेंगे। आप बोले ना आकिब जावेद ने जो स्पिनर्स की विकेट की बात की, पिचेस बात की, 2 मैचेस जितवाए आकिब जावेद ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आपकी यहां पर आके कराची। भाई, आप जितनी तारीफ आकिब जावेद की करते हैं तो बोले ना यार, आपने जो सोल्यूशन ये वक्ती तौर का निकाला था, जो सोल्यूशन वक्ती तौर का निकाला था, ये आपकी वजह से टीम बर्बाद हो गई। आपकी वजह से टीम बर्बाद हो गई। आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। नहीं करेंगे, सारा आप नहीं करेंगे। आप आकिब जावेद के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, मुझे पता है ना। नकवी साहब पे बात करता हूं मैं। करें ना, अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है, लेकिन आप आकिब जावेद के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे। जब करेगा कुछ गलत तो मैं उस पर बात। क्या मतलब? इतना कुछ तो बोल दिया उन्होंने, इतना कुछ तो कर दिया यार। क्या बोल? इतना कुछ तो कह दिया। दूसरे लोगों की तारीफ करा दूं? नहीं, दूसरों ने करा देना। हम बात करते रहेंगे। वो तो कहते हैं मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूं, वो तो कहते हैं मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूं। साहब मेरे साथ बैठे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ज़रा ताख़ीर से आया, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, इन्होंने एक बात की है कि विराट कोहली बाबर आजम से छोटा प्लेयर है। आपकी टेक चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे साथ, मतलब आपने डायरेक्ट ही बाउंसर मार दिया। नहीं, बाउंसर क्या है, आज बात मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है ना यूट्यूब। अच्छा, चलें। खिलाफ नहीं भाई, तो खिलाफ ही तो बनाई है। खिलाफ नहीं बनाई आपने, मेरे अगेंस्ट बनाई है। चैलेंज यू, आप मुझे नहीं बनाई आपने। नो, फिर क्या बोला आपने? नहीं छोड़े, आप बताएं ना मैंने क्या बोला। आपने क्या बोला? आपने नहीं बोला कि आप बताओ ना। कुछ चीजें आपने बोली कि यार ये क्या बात कर दी, क्या मतलब? क्या मतलब इल्जाम ठोक दिया? मुझे बताएं, क्या इल्जाम ठोक दिया? बताइए, क्या इल्जाम ठोक दिया? बताइए। आपने ये नहीं बोला कि मैं उसके अगेंस्ट गया हूं, मैंने कुछ चीजें उसके अगेंस्ट बात की हैं। आपने ये बातें नहीं की। चलो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी शो खत्म होगा, शो खत्म होगा, मैं यूट्यूब पे दिखा दूंगा। तैयारी के मतलब आपने अपनी तरह समझा हुआ है कि जिस तरह आप बगैर तैयारी के आते हैं, जिस तरह आप बगैर तैयारी के आते हैं, आपने अपनी तरह समझा हुआ है। मुझे क्या? अच्छा चलें, तनवीर ने जो स्टेटमेंट दिया वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? भाई मेरा तो ये है कि यार विराट कोहली, बाबर आजम उससे बेहतर प्लेयर है, उससे अच्छा प्लेयर है। यही आपके एग्जैक्ट वर्ड है? मेरे ये वर्ड है। अच्छा, मैं 50% इस बात से इख्तलाफ करता हूँ
और पार्शली इससे मैं एग्री करूंगा, मेरी अपनी राय है, गलत हो सकती है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम दोनों की स्किल सेट और टेम्परामेंट और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस को जांचें, यही म्यार होता है ना किसी खिलाड़ी का। मुझे ऐसे लगता है, मेरी ज़ाती राय में, कि बाबर के पास जो स्किल्स हैं, जो आपकी सलाहियतें होती हैं, मुझे मार्क वाह की तरह, सईद अनवर की तरह बाबर का जो स्किल है, टेक्निक है, वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया के जो अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स हैं वनडे टेस्ट खेलने वाले, उनमें उनका शुमार होता है। और विराट कोहली से वो इस पैराहे में किसी हद तक थोड़ा सा आप आगे समझ लीजिए, मेरी राय है। बट विराट उसको कवर कैसे करते हैं? अपनी फिटनेस, अपना ब्रिलियंट उनका माइंडसेट, उनकी फाइटिंग स्पिरिट, मैच जितवाना उनका। लेकिन इसमें मैं बाबर को ये नहीं कहूँगा कि बाबर ये कर नहीं सकते। विराट ने ये सब अब आके अचीव किया जब वो 15 साल हो गए हैं, 2011 से वो खेल रहे हैं। स्किल्स, उनकी टेक्निक, उनके खेलने का अंदाज, बॉल खेलने का तरीका, खूबसूरती, एलिगेंस, मुझे लगता है बाबर विराट कोहली से इस पैराए में बेहतर हैं। लेकिन बाबर को अगर ग्रेड बनना है वाकई, तो फिर उनको विराट कोहली की तरह, जो कि मुश्किल है, हर कोई विराट कोहली होता तो फिर विराट कोहली के होते बेहतर प्लेयर है बाबर। विराट कोहली इस मामले में बेहतर प्लेयर हैं कि वो मैच फिनिश करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और उनके अराउंड भी टीम अच्छी है, उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, ये भी एक अलग चीज़ है। बाबर मेरे ख्याल में स्किलफुल विराट कोहली से ज़्यादा हैं, बट विराट का टेम्परामेंट, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, उनका अनबिलीवेबल मतलब चेज रिकॉर्ड। एक क्रक्स में पूछूं, एक मुश्किल आज के ज़माने में, उन्होंने तो बोल दिया यार, वो तो बोल सकते हैं, वो तो बोल मेरा सकते ओपिनियन हैं। है, मैं मैंने कहा ना कि 50-50 पे आ गए ना आप। मैंने ये कहा कि स्किल्स और मैच टेम्परामेंट अलग चीज है। अगर खूबसूरती की बात करें, तो खेलना, मुझे यही तो बात अच्छी लगती है इनकी मुझे, कि ये बोल देते हैं भाई। नहीं जैसे आकिब के बारे में बोला, दोनों कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर डिफरेंट होता है, उसके डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, ऑपोजिशन होती है। मेरे ख्याल में 50% तनवीर की बात ठीक है, 50% पे डिसएग्री। चलें ठीक है। वसीम, मोहम्मद वसीम है, साबिक चीफ सेलेक्टर, वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। आप हंस लें पहले। आप हंसते हैं यार, हम यहाँ पर शुगर लगाते हैं, आप हंसते हैं हम पर। देखिए, शुगर नहीं, अगर मैं देखता हूँ ना, हम पिछले 3-4 साल 5 साल इतना अर्सा हो गया है कि हम इसी बहस में पड़े रहे। बाबर का ड्राइव अच्छा है या कोहली का ड्राइव अच्छा है, वो बड़ा प्लेयर है या वो बड़ा प्लेयर है, डाइवर्ट रहते हैं हम इन चीज़ों के ऊपर। और भी इस तरह के बहुत से टॉपिक हैं जी। हमारे फास्ट बॉलर PSL में अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर PSL में हल्के हैं, हमारे स्पिनर्स उनसे अच्छे हैं। भाई मैं तो देखता हूँ चीज़ों को, आपकी टीम की परफॉर्मेंस, आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट रह जाती जी, कौन अच्छा है या कौन बुरा है। तो मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में हर बंदे का, फिर मैं कहूँगा कि अपना ओपिनियन है, ठीक है ना। अब बात आती है किसी को स्टाइल ज़्यादा पसंद है, किसी को टेम्परामेंट ज़्यादा पसंद है, किसी को फिटनेस ज़्यादा पसंद है, तो फिर उस पर चीज़ें वो वेरी कर जाती हैं। तो पर्सनल हर बंदे का अपना ओपिनियन है हर प्लेयर के बारे में, सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में मतलब वो ऐसी चीज़ होती है। मतलब कई लोग तो कहते हैं कि बुमराह वसीम अकरम से बड़ा मतलब वो बॉलर है, मतलब वो ये भी क्लेम करते हैं, कुछ हमारे लोग भी शायद इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो मतलब नॉनसेंस किस्म की बातें हैं। इन चीज़ों पे मेरा फोकस है, तो होता ही नहीं है जी। कि मैं देखता हूँ हमारी टीम कहाँ पे जा रही है। हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है, व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में, हर फॉर्मेट के अंदर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बाहर जाके हम हार रहे हैं, घर पे हम हार रहे हैं, तो फिर इन डिबेट्स का फायदा क्या? ठीक है वसीम, आपका पॉइंट आ गया। तनवीर, अब मैं डायरेक्ट आऊँगा। कल जो मैच हुआ वो तो सबने देखा, टॉस जीता पाकिस्तान ने। जो उसमें जो टीम खिलाई, जो आपने कहा था शादाब की जगह सुफियान मुकीम, उन्होंने नहीं किया। शादाब की परफॉर्मेंस है जी, पिछले जो उसने 5 वनडे खेले हैं, गो के बड़े पहले खेले थे 2023 में, उसमें कोई विकेट उसने नहीं ली, 247 रन दे चुका है। और विदाउट अ विकेट शादाब खान परफॉर्मेंस एज अ बॉलर, क्योंकि माइक हैसन ने कुछ और कहा है जो हम सुनवाएंगे आपको। एज अ बॉलर आप सुनवा देंगे, जैसे क्यों होगा, माइक हैसन की सुनवा दूंगा। लेकिन एज अ बॉलर शादाब खान फिर मायूस। बैटिंग पे बाद में आएंगे उसकी। देखिए, फर्स्ट चॉइस या पहली परफॉर्मेंस तो वो उसकी शादाब की तो बॉलिंग है ना, हाँ, उसके बाद बैटिंग है। ये तो जिस तरह आपने बोला, या हमें भी कल पता चला कि यार वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है यार। सीधा कह दो कि भाई मैं उसको खिलाना चाहता हूँ, आप लोग चुप होके बैठ जाएं, वो बाहर नहीं होगा। या लोग ये समझते हैं कि यार जाहिर सी बात है, तुम इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच रहे हो, वो इस्लामाबाद से खेलता रहा है, कप्तान है, मैं इस चक्कर में उसको फेवर दे रहा हूँ, ठीक है। जिस किस्म की ये बातें कर रहा है, जिस तरह उसने साइम अयूब को भी ख़राब किया है, अब वो शादाब के लिए जिस तरह बातें कर रहा है, क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है यार, आप उसको खुल्लम खुल्ला फेवर कर रहे हैं,
ठीक है, आपकी जो सोच है, मेरे जैसा बंदा तो आपको क्लब क्रिकेट में भी हेड कोच ना रखे, क्योंकि आप क्लब क्रिकेट की टीम को भी बर्बाद कर देंगे। जिस किस्म की आपकी सोच है, समझने की ज़रूरत है कि जिस किस्म की वो बातें कर रहा है उसको कोचिंग का, टीम चलाने का उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह मैंने प्लेयर पे काम करना है, किस तरह लेके चलना है। जब नया आया था उस टाइम ही हमने कह दिया था ये जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है और पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। साइम अयूब अच्छा भला चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, जब से ये आया ये माइक हैसन, साइम अयूब जो है वो खराब हो गया। तो आप इसकी सोच से अंदाजा लगाओ ना ये क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। और वो कह रहा है जी वो 5वां स्पिनर है, मतलब अब बैटिंग ऑलराउंडर हो गया है। अगले मैच में ये खेलेगा, अगर 5 आउट करेगा तो आप बोलेंगे अब ये बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया है। फिर उसके बाद कहीं आगे उसने आउट कर दिया, आप बोलेंगे मिक्स ऑलराउंडर हो गया, ये दोनों काम करता है। मतलब आप क्यों अब बेवकूफ समझ रहे हैं दूसरों को यार, कि पता है सबको भाई यहाँ पे कि आप जबरदस्ती या जानबूझ के या क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको खिलाना चाह रहे हैं। आप एक जेन्युइन स्पिनर को आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, साइम अयूब को। तो यार ये साइम अयूब कह रहे हो, सुफियान मुकीम को, ये जो चीजें ये साफ क्लियर नजर आ रही है कि आप उसको बिठाना ही नहीं चाह रहे। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर शादाब खेली जा रहा हर मैच तो इसका मतलब यह है कि शाहीन की कोई इनपुट नहीं है। शाहीन अगर ये सोच रहा है कि यार अगर माइक हैसन कह रहे हैं कि जी उसी की सुनी जाओ या शादाब को खिलाते जाते हैं, तो फिर शाहीन की कप्तानी का फायदा क्या फिर? शाहीन की कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। अगर शाहीन ये समझता है कि सुफियान मुकीम की जगह ही नहीं बन रही है और शादाब खेली जा रहा है, देखें शाहीन की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो कैप्टन भी है भाई, वो कैप्टन भी है, ठीक है ना। अब सिर्फ ये नहीं है कि हेड कोच की सुनते जाओ, कप्तान जो सिर्फ कप्तानी करे। सुन लो यार, थोड़ी सी सुन लो, हमारे पास नहीं तो वो तो मैंने आपसे पहले बोला 50 सेकंड की है शॉर्ट, उसमें मेरी बात शुरू होने से पहले आपको वो सुनाना चाहिए था ना। सुना देंगे, जैसे क्यों होता है। माइक हैसन साहब ने क्या फरमाया कल, वो सुन लें। Transition, I guess, throughout his career. Obviously, starting more as a bowler who batted, and I think the transition is very much probably a batting all-rounder, and that's why he bats at 6 or 7, depending on the situation. And he's our 5th bowler, you know, along with whether it be Aga or Mars in this lineup. So obviously, we've got 4 specialist bowlers, and Shadab is more the 5th, along with Aga and Mars. ये जो माइक हैसन साहब ने बात की ना, इस पर दुनिया भर में जो भी क्रिकेट के माहिरीन हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं या साबिक क्रिकेटर्स हैं, सब इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड में परफॉर्मेंस आपने देखी, पिछला सीज़न उसने जिताया एज कैप्टन, लेकिन इस बात को आप क्या तनवीर की बात से एग्री करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक गलबा है? वो हमारे हनीफ मलिक भी वहीं से आए थे, ये ख़ुद भी वहीं से आए थे, सलमान अली आगा भी अब किसी और फ्रेंचाइज से हैं लेकिन पहले वहाँ से थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज कंट्रोलिंग द पाकिस्तान सेटअप? नहीं, ये आपने गलत किया। नहीं, मैं सवाल नहीं, ये आपने सवाल मेरे हिसाब से ज़रा दूसरे तरीके से ये होना चाहिए था, या मैं बात कर रहा हूँ ये जो भी, हम ये बात कर रहे हैं कि सीधा बोलें कि यार वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है तो मैं उसको ड्रॉप नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है, चाहे फ्रेंचाइजीज हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कोच आता है, कोई भी वो अपनी टीम अपने प्लेयर्स लेके आता है, उस वजह से उसको शायद शादाब को फेवर मिल रही है। आप देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी का गलबा है या नहीं है, मैं इस टॉपिक के अराउंड रहूँगा जो हमारा मैच कल हुआ और जो स्टेटमेंट आपने पर्टिकुलर सुनवाई। हैरान कौन किस्म का ये मतलब बयान है। आप मतलब एज आ हेड कोच ये बता रहे हैं उस दिन जिस दिन शादाब ने क्रिटिसिज्म होने के बाद 70 आउट कर दिए तो आज वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। देखें, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे आपका ही मजाक उड़े। सीरीज़ के बीच में पहले मुझे बताएं कौन सा कोच सीरीज़ के बीच में ट्वीट करता है कि मैं पिचों को डिफेंड करने आ गया हूँ। इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। आपके प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं होता कि आप सीरीज के बीच में करें, आपके कोच को भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अभी सीरीज चल रही है, अब आपका स्टेटमेंट कहाँ जो है वो स्टैंड करता है। दूसरा, कहाँ से शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर आ गए? कौन सी उन्हें सेंचुरियां बनाई हैं? बैटिंग की कोई क्वालिफिकेशन होती है सर? बैटिंग ऑलराउंडर सिर्फ बैटिंग मतलब आपकी आप बैटिंग ऑलराउंडर बन के नहीं आ सकते। मैं मालूमात अपनी शेयर करूं, जब मिसबाउल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच बने थे ना 2017-18 में, उन्होंने इसको बैटिंग में प्रमोट किया था। तो ठीक है सर, फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो सुनील नारायण भी ओपन करता रहा कलकत्ता से यार, तो क्या वेस्ट इंडीज से भी वो ओपन करेगा? फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बिल्कुल अलग टॉपिक है इस लिहाज से कि आप किसी को ये साबित करें कि कौन बॉलर है कौन बैट्समैन है। इट इज मतलब मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर से स्टेटमेंट गया है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा,
बैट्समैन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसने कोई फर्स्ट क्लास में रन्स किए हों, कभी टेस्ट क्रिकेट में रन्स किए हों, कभी वनडे में रन्स किए हों, एक आध 50 बनी। ये तो खुल्ला मजाक उड़ाया गया आपके सिस्टम का कल, कि आप जिसको चाहें खिलाना चाहें तो आप उसको बैट्समैन बना दें। अब माइक हसन साहब से मेरा सवाल है अदब के साथ कि हसन साहब, अगर आप कल को वो 3 कैच पकड़ लेगा तो आप बोलेंगे ये फील्डिंग ऑलराउंडर हो गया है, या फिर आप उसको कहीं विकेट कीपिंग भी तो नहीं करा देंगे। मतलब आप 10 खिलाड़ियों को एक तरह से अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को अलग ट्रीट कर रहे हैं। उसकी 5 मैचों में आपने बताया कोई विकेट नहीं है, वो टीम में सिलेक्ट हुआ है। इसीलिए तो आखिर साहब, आपको याद है आसिफ साहब, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में बैठा था प्रीवियस वीक आई थिंक, मैंने कहा था क्यों सिलेक्टर और हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। आपने बताया किसी सिलेक्टर ने कि ये क्यों सिलेक्ट हुए हैं, ये बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप देखिएगा इसको इस स्टेटमेंट के खिलाफ जाएंगे स्टेटमेंट अगर उनको क्रिकेट की समझ है तो। ये किसी तौर पे स्टेटमेंट को आप जो है ना मतलब इसको आप तस्लीम ही नहीं कर सकते। वसीम, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुनी होगी, ये मकसद क्या है उनका? ये एक कहते हैं ना हम एक स्लैंग में कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें ताकि असल इशू छुप जाए। किस तरह से देखते हैं माइक हेसन का ये स्टेटमेंट कि शादाब इज एन ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर? देखिए, मकसद या इसके लुब्बे लुबाब ये है कि शादाब के बगैर आपकी टीम नहीं बन सकती। वो वर्ल्ड कप में भी जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि सुफियान मुकीम वर्ल्ड कप में आपका स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि अगर आप 15 गिनने पे आएंगे ना तो फिर अरफात की परफॉर्मेंस भी आ गई आपके सामने, अबरार को भी आप बाय नहीं कर सकते, तो सुफियान तो फिर आपके शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी नहीं आएगा। आई थिंक जो भी गफार ने बात की है, बल्कि तनवीर ने भी जो बात की है कि हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है ना। ये तो ऐसा ही है कि बॉलिंग में चल गया तो बॉलर बन जाएगा, बैटिंग में चल गया तो वो बैट्समैन बन जाएगा। फिर बात वो ये कि एविडेंस आपको कहाँ पे मिले हैं? जब आपने ये चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट में डिटरमिन करनी है, एक आध इनिंग्स के ऊपर एकदम से पूरा रोल ही शिफ्ट कर देना है, तो फिर तो आपको क्लियर सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म ही नजर आ रहा है ना कि भाई हमने एडजस्ट करना ही करना है समहाउ, कि किसी ना किसी तरीके से। दूसरा उन्होंने कहा जी हमारे 5वें बॉलर हैं। ये भी मैंने नई टर्म्स मतलब सुनी है या सीख रहा हूँ मैं भी, कि छठा बॉलर होता था कि यार छठा अगर जरूरत पड़ता है ना तो ये कर लेगा थोड़ी सी हो, या ये कर लेगा। यहाँ पे ये 5वें बॉलर वाली भी टर्म भी इजाद की गई है जी, कि वो हमारा 5वां ऑप्शन है। नहीं तो आगा सलमान भी है हमारे पास, माज भी है। अब मजा तो तब आना है जब साइम अयूब ने वापस आना है, तो वो भी ऑलराउंडर है। तो फिर कौन आएगा? अरफात आएगा, आपका आएगा कैटेगरी के अंदर, आपका साइम आएगा, या फिर शादाब आएंगे उसके अंदर। तो आई थिंक बॉलिंग के बगैर शादाब को की जस्टिफिकेशन बहुत मुश्किल है और बनती नहीं है मेरे ख्याल में। और इस बैटिंग लाइनअप जो कल हमने देखी है ना, कि जिसके अंदर अगर आप 6-7 बैट्समैन देखते हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर पहले 7 बैट्समैनों में गाजी गोरी है, उसके बाद आपका समद है, उसके बाद शादाब है, अरफात है, ये आपकी वर्ल्ड बीटर अगर बैटिंग लाइनअप है ना, तो मैं सीरियसली मुझे इसके ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। और एक चीज उन्होंने और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गल की थी ना, कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स का जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म शो की है पीएसएल के अंदर। तो पहले तो हम बैठ के यहाँ पे वो गेस कर रहे होते थे ना, यार ये रख लिया तो सुफियान मुकीम की विकेटें सबसे ज्यादा हैं पीएसएल। उन्होंने कह दिया जी कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ही चीजें हो रही हैं, रिगार्डलेस के फॉर्मेट कौन सा हम खेल रहे हैं। तो चलें ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन सुफियान मुकीम इज अ नंबर 1 बॉलर ऑफ दिस पीएसएल। सुफियान नंबर 1, और दूसरे नंबर पे अली की विकेटें, तीसरे नंबर पे 17 विकेटें हैं शादाब की। ठीक है, हाँ, मतलब सुफियान 17 शादाब की भी हैं, 3 जो बॉलर्स बने। चलें एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिली पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तनवीर अहमद हैं, अब्दुल गफ़ार हैं और मोहम्मद वसीम हैं। बात हो रही है शादाब खान पे और माइक हेसन पे, जो पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हैं। तनवीर, अगर इस वक्त सोच लिया जाए 15-16 वनडे रह गए हैं, इस टाइम माइक हेसन को अगर हटा के नया कोच लाया जाए तो वो भी मुनासिब नहीं होगा? देखिए बात फिर वही हो जाए, अगर हम भी ये बात करेंगे ना, देखो हम ये जो बातें कर रहे हैं
हम ये बातें इस वजह से नहीं कर रहे कि आप माइक एसन को उठा के साइड पे करें। हम भी समझते हैं कि नहीं यार, वर्ल्ड कप से पहले अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे आपकी टीम बिल्कुल ही बैठ जाएगी। हम ये कहते हैं कि यार जो देखने वाले हैं कम से कम वो ये चीजें समझाएं इन लोगों को कि यार आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें, अगर आप ये सोचते हैं तैयारी क्या होती है कि यार हमने किस जगह पे जाके वर्ल्ड कप खेलना है, मैं इसीलिए तो बार बार बोलता हूं ये 4 साल का जो गैप होता है, इसमें ये समझो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके बाद आप जहां पे आपका टूर्नामेंट होता है, आप एग्जाम की तैयारी की होती है, उस हिसाब से उन कंडीशन उन पिचेस के हिसाब से आप अपनी इन 4 साल के अंदर टीम बनाते हैं। T20 की वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं तो 2 साल के अंदर आप तैयारी कर रहे होते हैं ना। लेकिन हमारी तैयारी क्या है, ये क्या तैयारी हो रही है? पिछले कोई 25-30 साल से यही सब कोई ड्रामा हम देख रहे हैं कि जब वहां पे जहां टूर्नामेंट होता है हम उस हिसाब से तैयारी करते नहीं है। अब साउथ अफ्रीका में है, अब मुझे एक बात बताएं, साउथ अफ्रीका के हिसाब से क्या ये पिचेस बन रही हैं? वहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स क्या इस किस्म की अगर उनको मार लगने लग गई, हम कहते हैं जी उनके पास क्वालिटी नहीं है, नया बॉलर को करने लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर वनडे के अंदर जब इनकी मार पड़ेगी, उसके बाद हम देखेंगे स्पिनर्स की तरफ। जब हम स्पिनर्स की तरफ देखेंगे वो भी बोलेंगे भाईजान ये तो पाकिस्तान वाली पिचेज ही नहीं है, इतने तो गेंद ब्रेक ही नहीं होएगा। तो जब उनका बॉल ब्रेक नहीं होगा वो उससे ज्यादा मार खाएंगे। तो जब हम वहां अगर मार खाने लग गए तो हम तो पैनिक में हो जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की हुई। हम भाई तैयारी नहीं करते। और अगर हम ये कहते हैं, मेरे जैसा बंदा जो अगर इतना गेज बात करता है वो सिर्फ टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करता है। मैं ये नहीं कहता कि माइक एसन को आप हटा दें, मैं ये कहता हूं कि यार माइक एसन जो गलतियां कर रहा है उसको समझाना, या सिलेक्शन कमेटी जो गलतियां कर रही है उनको समझाओ कि भाई आप कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं। और गफ्फार की तरफ जाने से पहले तनवीर की बात से एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी भी है। थैंक यू, आपने एग्री की मेरी बात। भाई सही बात कर दी यार, इन्होंने एग्री की मेरी बात। ये मुझे कह रहे हैं मैंने सही बात कर दी। अब मेरे लिए खुशी की बात, ये 1.5 साल के अंदर पहली दफा एग्री किया। चले आगे चले, दूसरी दफा किया, दूसरी दफा चले आगे चले। अच्छा, मैं कहने क्या जा रहा था वो भूल गया। क्रिकेट कमेटी भी है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक, जो कि छुपी भी है। उसके बारे में अगर हम अपने ज़राए से पता करते हैं तो पता चल जाता है। और जो इससे पहले जो क्रिकेट कमेटी थी उसने माइक एसन की दरख्वास्त पे रिजवान को ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच कप्तानी से हटाया था, वनडे की। 1700 रन है उस शख्स के 2023 से अब तक। सबसे प्रोलिफिक वो रन स्कोरर है, बेहतरीन ग्लब मैन है। कल आपके गाजी गौरी ने भी कहा कि रिजवान भाई को मैं रिप्लेस नहीं करा, तो भाई क्या कर रहे हो फिर आप? तो ये खराबी जो हुई है, इस क्रिकेट कमेटी इसमें एक्शन लेना चाहिए। क्रिकेट कमेटी के थ्रू अनाउंस नहीं हुई, चले ठीक है, नहीं है। अब जब वो फैसला हुआ तब भी वो, जब आपको याद है इस्लामाबाद में टेस्ट मैच पिंडी में चल रहा था, इस्लामाबाद में की रात में मीटिंग हुई, हम सब खबरों के पीछे थे, तो पता चला जी रात को 11 बजे वो कंफर्मेशन हुई थी कि जी रिजवान हैज बीन सेलेक्ट एज अ टेस्ट कैप्टन। तो बात यह कि आप वनडे कैप्टन थे उस पर, बात यह कि आपकी जो फैसला साजी है ना, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, लुक एट हाउ ऑस्ट्रेलिया ट्रीटिंग द बायलैटरल सीरीज। उनके 3 प्लेयर इसलिए नहीं आए कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं है, ये भी मैं लोगों को बता दूं, ऐसी कोई वजह नहीं है भाई। वो अक्सर बायलैटरल सीरीज में अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाते हैं, और उनके तीनों मेन प्लेयर अब 30+ हो चुके हैं फास्ट बॉलर, उनको एशेज भी खिलाएंगे, हैजर्डवुड और कमिंस जो हैं। बात यह है कि हम कैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं। आपने बात की माइक एसन ने उस ट्वीट के अंदर कि जी वो फलानी जगह पे सुफियान ने 4 आउट किए थे उस मैच के अंदर, उससे पहले सलमान अली आगा ने आउट किए थे। भाई अगर आपके मैचेस जो है वो सारे केप टाउन या जोहान्सबर्ग में हो गए, जो फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट हैं, तो आप ये बोलेंगे जिम्बाब्वे और नमीबिया में, लेकिन मौसम सुना है कि ज्यादातर मैचेस आपके साउथ अफ्रीका में शेड्यूल होंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे अपने मैचेस भी खेल रहा होगा, उनको चंद मैचेस, लेकिन मेजॉरिटी। मेरा ये कहना है भाई कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं तकरीबन कोई 12-14 महीने पहले कि वहाँ ये विकेटें होंगी। आपको पता है आईसीसी कौन सी विकेटें बनाएगा? आपको आईसीसी ने खत लिख कर दिया है कि वहाँ पे जो है ना स्पिन विकेटें बनेगी। भाई ये आईसीसी की सवाबदीद है, वो चाहें तो आपके जो है ना तमाम फास्ट बॉलर विकेटें बना दें जैसा कि वो बनाते हैं। एक और चीज़, अभी शादाब खान की जो आपने बात की आसिफ साहब, मैं ओलिवर पीक के ऊपर कल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, थोड़ा सा निकाला कि भाई वो कैसे आ गया, उसके एफसी रिकॉर्ड, तो पता चला जी वो अंडर 19 में लास्ट वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 2 सेंचुरियां करके आया है, और वो सूर्यवंशी के साथ उस वक्त उसका कंपैरिजन होता था, इस बेस पर वो बैटिंग कर रहा है इस सीरीज के अंदर। शादाब खान ने कौन सी सेंचुरियां बनाई हैं? वो ओलिवर पीक जो कल अपना दूसरा मैच खेल रहा है उसमें भी उसने ग्लिम्स शो किया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया कैसे लड़कों को पिक करता है सिस्टम में से और उनको खिलाता है, ठीक है। वो लड़का अंडर 19 में 2 सेंचुरी करता है, उसके पास को थोड़ा सा डोमेस्टिक खिलाते हैं, फिर पाकिस्तान लेकर आते हैं। हमारे यहाँ 11 साल बाद अचानक शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। आप सबको मुबारक हो बाय द वे बैटिंग ऑलराउंडर। एक सेकंड के लिए चीज ऐड कर दूं, जितनी फेवर माइक एसन की तरफ से हमें नजर आ रही है ना शादाब को,
अब उसने बैटिंग ऑलराउंडर बना दी है। इसमें ये भी हो सकती है किसी बैट्समैन के साथ ज्यादती हो जाएगी, वो एज अ बैट्समैन खिला भी सकता है शादाब को, और एज अ सिर्फ बॉलर भी खिला देगा, किसी बॉलर के साथ ज्यादती हो जाएगी जिससे सुफियान मुकीम के साथ। वसीम भाई, अब बैटिंग की तरफ आए। पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ प्लेयर्स हैं जो छुपे हुए हैं। साहबजादा फरहान, आपके सलमान अली आगा, मतलब कुछ नहीं कर रहे, ये सीनियर प्लेयर्स हैं। वो बाबर पे तो मैं आऊँगा, लेकिन बाबर ने तो पिछले मैच में किया था, उसको भी करना चाहिए था, नो डाउट, लेकिन ये सीनियर प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं। कल की पिच क्या बहुत मुश्किल थी, या क्या डीमंस थे पिच के अंदर, क्या मामला था? देखिए, पिच की बात करते हैं तो अभी अगर आप देखते हैं जी कि वर्ल्ड कप के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, मुझे दुनिया की कोई ऐसी पिच बता दें उस पार्ट के अलावा भी किसी और मुल्क में बता दें पिछले जहाँ गिटे पे आके ना बॉलिंग लग रही है, बैट के नीचे से बॉलिंग गुजर रही है, 2-2 मिनट बॉल जो अराइव हो रहा है बैट्समैनों के पास, तो पिचों वाला तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा जी। हमने कहा ना वैरायटी ऑफ पिचेज, पहले मैच में हमने वैरायटी देखी, ठीक है जी, स्लो पिच पे हम खेले, प्लेइंग 11 बनाई, टॉस का हमने डिसीजन लिया। अगले मैच में हमने कहा चले जो वैरायटी नजर आएगी हमें, वैरायटी हमें नजर आई, सेम पिच, सेम प्लेइंग 11, टॉस आपने जीत के फिर आपने बॉलिंग की, कोई वैरायटी आपको वो नजर नहीं आई है। प्लान मुझे ये लगता है ये था कि पहले हम सीरीज जीत लें और तीसरे मैच के अंदर हम नॉर्मल पिच के ऊपर मैच खेलेंगे। तो अब तो फंस गए हैं कि अब हम दोबारा वही ट्रैप करें या फिर हम नॉर्मल पिच की तरफ चले जाते हैं। देखो, इस पिच के ऊपर ना अब सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है कि इस पिच के ऊपर आप बैट्समैनों को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना। वो कहेंगे ये गिटे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा है, इतना स्लो पिच है, मट्टी आ रही है बॉल के साथ, क्या करें हम यहाँ पे, तेज खेलें, स्लो खेलें, क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो हमारे बैटर्स वैसे भी स्पिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं खेलते। आपसे एक सवाल है एज अ बैट्समैन, जिस किस्म की पिचेस अभी पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, टर्निंग पिचेस, ठीक है, आप एज अ बैट्समैन मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ आप बहुत खुश होंगे कि इससे बेहतर है कि बाउंसी पिचेस पे हम जाके खेलें, वहाँ कम से कम हम रन्स तो करेंगे। क्या हमारे बैट्समैन ये सोचेंगे कि नहीं यार चलो इससे बेहतर है बाउंसी पिचेस पे खिला दें हमें? यार बैट्समैन तो हमेशा यही करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि बैटिंग पिच उनको मिले। अब हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स का, उनका कॉन्फिडेंस हम खराब कर रहे हैं। आगा की परफॉर्मेंस नहीं है क्या T20 इसमें ओडीआई के अंदर, या बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है? अब वो इन पिचेस के ऊपर जाके आप उनका कॉन्फिडेंस भी शेक कर रहे हैं। फिर आप जो नए लड़कों को चांस दे रहे हैं आप कैसे जज करेंगे? आप मार्च सदाकत को जज करेंगे जी कि हमने इसको चांसेस दिए और इस पिच के ऊपर उससे रन नहीं हुए, जहाँ पे दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। या इसी तरह साहबजादा फरहान के ऊपर अभी हमारी टीम में बैटिंग में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी आपके साहबजादा फरहान ने प्रूव करना है अपने आप को ओडीआई के अंदर, क्योंकि अभी तक वो नहीं कर सकता है। मार्च सदाकत ने भी एक झलक दिखाई है, प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब्दुल समद भी T20 की परफॉर्मेंस पे आए हैं, वनडे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। इतने ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आपकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर है। फिर आप कीपर भी आप नया लेके आए, और फिर आप पिचेस भी उनके अगेंस्ट बना रहे हैं कि जो उनके लिए मुसीबत पड़ जाएगी इनको रन करने। तो आप स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, तो इसमें खुशी वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब अरफात का बॉल जितना टर्न हो रहा है डोमेस्टिक में हमारे साथ थे, वो इतना टर्न नहीं होता उसका बॉल। अब वो जिस पिच के ऊपर जाएगा टर्न नहीं होगा, तो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगा जी इंटरनेशनल क्रिकेट में? और फिर जब मार पड़ेगी तो जब आप अच्छी पिचों में बॉलिंग करेंगे देन यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। इसी तरह पेसर्स, बॉल आपका रिवर्स हो रहा है, बॉल ग्रिप हो रहा है, अच्छा पिच आएगा, ये चीजें आपके पास नहीं होनी है। तो हमारी प्रिपरेशन तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमारे काम की नहीं हो रही। जो अच्छी चीजें हैं वसीम गफ्फार कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, मैं वसीम से भी सवाल करूं, क्योंकि वसीम के पास अभी हम बात कर रहे हैं, फिर तनवीर भाई से मेरा दोनों से एक शॉर्ट सवाल है कि क्या इतने अरसा पहले हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर लें कि साउथ अफ्रीका में ही स्पिन पिचेस वहाँ पर हमें मिलेंगी? आईसीसी क्या ऐसी पिचेस से मैच कराता है? दूसरा, ये जो मुझे सवाल करते हुए अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो शायद हमारे नॉर्मल बच्चे को भी बात पता होगी कि साउथ अफ्रीका में आपके पास पेसर ऑलराउंडर चाहिए होते हैं। फ़हीम अशरफ हैं, आमिर जमाल हैं, आप वसीम जूनियर को थोड़ा बहुत ग्रूम कर सकते हैं, बट आप अमाद भट्ट को आपने चले खिलाया। तो ये मतलब या हमें क्रिकेट की समझ नहीं आ रही, या सब कुछ जो है वो हमारे सिलेक्टर्स को और हेड कोच को पता है, या हमें कुछ नहीं पता? आप दोनों की क्या राय है इस पर? अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं कि अक्टूबर के महीने में होंगे 2027 में। हाँ। उस वक्त गर्मी शुरू होगी साउथ अफ्रीका में। वसीम भाई आप जवाब दें पहले। चीज तो आप ये क्लियर कर लें कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं हो रही है, ये सीरीज जीतने की कोशिश हो रही है। तो ऊपर से बस वैसे आपको बताया जा रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी पिचेस आपको लगता है कि आईसीसी इस तरह की पिचें प्रोड्यूस करेगा जो कि वर्ल्ड ओडीआई क्रिकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कह रहा है कि हमने जब 200 क्रॉस किया था तो हमें पता था मैच जीत जाएंगे। 200 वाला पिच आपको लगता है वर्ल्ड कप में वो बनने देंगे या बनाने देंगे किसी को?
तो उनकी कोशिश यही होगी हाई स्कोरिंग मैचेस हों ताकि अट्रैक्शन रहे ओडीआई क्रिकेट की। फिर मैं कहूंगा अगर टर्निंग पिच बन भी गया ना कहीं पे, आप मतलब मुझे कोई दुनिया का ऐसा ग्राउंड बता दें जहाँ पे आप कहीं 180 का क्या मैच जीत सकते हैं। कोई भी ऐसा इंटरनेशनल वेन्यू नहीं है, ना कभी ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरा, आपको क्या पता कि आपके कितने नवीबा में मैचेस होंगे या कितने मैचेस आपके होने हैं जिम्बाब्वे के अंदर, उसके अंदर टीमें कौन सी होनी है। अच्छी टीमों के खिलाफ आप अच्छे ग्राउंड के अंदर खेलेंगे, बड़े स्टेडियम में आप खेलेंगे। तो शुरू में तो आप जो मैचेस आपके होने हैं वो हल्के मैचेस हो सकते हैं आपके इस ग्राउंड के ऊपर हो जहाँ की आप तैयारी कर रही हैं, या फिर सोच यही है कि हमने इससे आगे तो जाना नहीं है, हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है वसीम भाई। देखिए एक चीज जो हम बार बार कहते हैं ना, वो लोगों को या अपने सिलेक्टर्स या ग्राउंड जो क्यूरेटर्स होते हैं या हेड कोच, ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, ये तैयारी की बात करते हैं, हम उनको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। जाहिर सी बात है सब खेले हुए हैं, आइडिया है चीज़ों का। देखिए जो प्रॉपर पिच होती है ना, प्रॉपर जो बनी हुई होती है, जो बैटिंग पिच होती है, ठीक है ना, जिसपे इवन बाउंस आ रहा होता है, उसमें सिर्फ बॉलर्स को एक चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। या वो अगर वेदर ऐसा क्लाउडी हो गया तो उसका बॉल स्विंग सीम होगा, ठीक है, या अगर धूप निकली हुई है तो उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि यार रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बैट्समैन को अगर प्रॉपर पिच है, इवन बॉल आ रहा है, बैट्समैन को फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल। अगर बॉल नहीं स्विंग सीम हो रहा तो इवन आ रहा है, उसके रन्स हैं। अगर बॉलर का अगर रिवर्स स्विंग अच्छा नहीं हो रहा या वो तगड़े बाउंसर या तेज बॉलिंग नहीं कर रहा, बैट्समैन को फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन क्या हम बाहर की कंडीशन में हम नहीं देखते क्या बॉल ब्रेक नहीं हो रहा होता ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, न्यूजीलैंड, ठीक है। ब्रेक होने से कभी भी बैट्समैन नहीं घबराता। अच्छा वसीम, हमेशा प्रॉब्लम हमें सवाल है वसीम। देखो इसको सिर्फ मैं कवर कर लूं। ब्रेक होने से बैट्समैन कभी भी नहीं घबराता, जितना मर्जी ब्रेक हो जाए। ब्रेक पिचेस पे प्रॉब्लम्स उस वक्त बहुत ज्यादा होती है जब बॉल लो रहने लग जाता है, कल ये बहुत स्लो होता है, प्लस ब्रेक होता है। जब ये तीनों चीजें हो रही होती हैं तो बैट्समैन को समझ नहीं आती मैं क्या खेलूं। हाँ वसीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं पिच की बात करता हूँ। कल हेसन ने ये बात भी की है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी पिचें ही बनती हैं पाकिस्तान में। मतलब अब वो आगे हमें बताएंगे कि इस मौसम में पाकिस्तान में ये पिचें बनती हैं या पिचें बनवाई नहीं गई है। तो मतलब आप बोलने से पहले भी सोचना चाहिए कि यार जो बैठे हुए हैं देख रहे हैं, क्या हमें नहीं पता कि हमारी पिचेस कैसी हैं या इस मौसम में कैसी पिचेस होती हैं? क्या इस मौसम में जब क्रिकेट होती है तो इस तरह की पिचेस बनती हैं, या इस मौसम में पहली दफा ऐसे मैचेस हो रहे हैं, इस मौसम में गर्मी के अंदर मैचेस हो रहे हैं जी जो पिच ज्यादा ड्राई हो जाती है। आप ग्राउंडमैन के पास खड़े होकर आप सारी चीजें करवा रहे हैं तो एटलीस्ट एडमिट तो कर रहे हैं ना उस चीज को कि हम बना रहे हैं। एडमिट भी नहीं कर रहे जी, कह रहे मौसम की वजह से ऐसी पिचें बन रही हैं। अभी अगला मैच होगा या भी कोई भी और डोमेस्टिक भी आपकी चल रही है, हर चीजें चल रही हैं, तो उस मौसम में क्या पिच, मतलब मैं कहता हूँ कि वो कुछ सेंस आप बच नहीं सकते ना इस तरह की बातें करके कि मौसम को ब्लेम करें कि गर्मी की वजह से ऐसी पिचें बन रही है। भाई पिचें आप बनवा रहे हैं, एटलीस्ट उसको एडमिट तो कर लो। पहले मैच में आपने एडमिट किया वैरायटी ऑफ पिचेस, अब आगे बात भी कि मौसम की वजह से ऐसी पिचेस जा रही है। ठीक है, या तो पटाखा पिच बन गया ना, फिर मौसम कहाँ जाएगा? देखिए बाहर से आकर कोई बंदा हमें सिखाएगा कि हमारी पिचेस कैसा बिहेव करती है तो हमारे तो क्यूरेटर्स नहीं सुने जो हेड क्यूरेटर्स हैं हमारे, या वो तो भी फॉरेनर देखें, या तो ये अब नहीं है, अभी रिसेंटली गए हैं। देखें अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, यही पिंडी में T20 के मैचेस हो रहे थे, 250 रन 270 बन रहे थे, वो कौन बना रहा था पिचेस? क्यूरेटर ही बना रहे थे ना, ठीक है। या वो हम कहीं साउथ अफ्रीका में जाके हम PSL के मैचेस खेल रहे थे, पाकिस्तान में खेल रहे थे। इसका मतलब ये है कि पिचेस का आइडिया है सबको, किस तरह बनानी किस तरह नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग कहते हैं ना कि यार पिचेस हम नहीं बना सकते, हमें नहीं पता, या तो फिर ये बातें बोलें कि यार ये पिचेस, ये मट्टी जो है ज़माने से चल रही है, हमें पूरी मट्टी चेंज करनी है, पिच चेंज करनी है, बाहर से लेके आनी है। सब जगह नई मट्टी, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी यही अगर अभी ये वजह है ही नहीं ना यार, ये वजह नहीं है, वो मुझे पता है ये वजह नहीं है। आप खुद बना रहे हैं ना पिचेस, आप खुद इस तरह की पिचेस बना रहे हैं। देखिए अभी आप डोमेस्टिक में एक्सक्यूजेस में आ जाएंगे ना। देखिए आप अभी डोमेस्टिक में थे, बन रहे हैं आपके। देखिए आप अभी डोमेस्टिक में आप टीम के साथ थे, ठीक है, उसमें जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली विकेट यूज़ हुई, या अभी कल जो मैच है उसमें अगर यूज़ होती है तो वो भी तो पिचेस यहीं पे ही है ना, वो भी तो आपको डिफरेंस एक नज़र आएगा ना कि यार फास्ट बॉलर्स का अगर थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, इवन बॉल आ रहा है, बॉल अगर ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये पाकिस्तान में ये पिचेस है ना। या तो फिर आप कोशिश देखो पाकिस्तान पूरे में मैं कहूँ ना, इस तरह का पिच कहाँ पे हो सकता है
तो आपके कराची के 1-2 ग्राउंड हैं पुराने वाले, KCCA हो गया, या वहाँ पे ना कच्ची मिट्टी है जहाँ पे पुरानी मिट्टी, वहाँ पे हो सकता है। बाकी आपका कोई जो मेन सेंटर है उसके ऊपर ये पिच बनाने के लिए आपको 6 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पंखे लगाने पड़ते हैं, ज्यादा पंखों की जरूरत ना पड़े क्योंकि मौसम ऐसा है। तो अगर ये कह देना जी कि इस मौसम में पिचेस बिहेव ऐसा करती है, ये तो बहुत ही मैं कहूँगा कि मतलब गैर जिम्मेदाराना मैं कहूँगा इसको एक वो स्टेटमेंट है। एटलीस्ट एडमिट तो कर लें कि भाई हम ऐसी पिचें बना रहे हैं, ठीक है फेलियर हुआ आप वो भी एक्सेप्ट करें। लेकिन अब बात सबसे जो बड़ा मसला है ना कि हम अपनी गलती या फेलियर मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे, हम और पीछे जा रहे हैं। हम हर चीज को बैक कर रहे हैं, चाहे वो सिलेक्शन है, हार ही जा रहे हैं, लेकिन आप गलती इंटरनली मान लेना, जब आप खुद ही बैठते हैं वहां पे मान ले कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हमें चीजों को ठीक करना है, जब खेलने के अंदाज को ठीक करना है। हम आते हैं उस चीज को डिफेंड करते हैं और हम पीछे से पीछे जाई जा रहे हैं। अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे वो कप्तान की सुने चाहे हेड कोच की सुने, कहीं पे आपको लगा है कि पाकिस्तान अपनी गलती से मैच आ रहा है? वो तो हर चीज इधर उधर डाइवर्ट कर दी है, पिचों के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर हमने डेब्यू करा दिए, इतना डेब्यू आपने करवा दिया, तो आखिर में क्या बना आपके पास? मुझे तो नाम भी भूल गए हैं, आपको भी याद होंगे कि कितने लड़कों के डेब्यू हुए हैं। पूल बड़ा करते जा रहे हैं, बस थप्पे लगा के साइड पे किए जा रहे हैं, और आखिर में फिर आपने वही खिलाना है, अपने बॉलरों को बैटिंग ऑलराउंडर बना देना है। सर चलें आपको बता देता हूँ कितने डेब्यू हुए। सिंस 2023 के वर्ल्ड कप से लेके 19 डेब्यू करा चुका है पाकिस्तान, और हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया ने 9 डेब्यू कराए हैं। तो डेब्यू कराना अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं इतने डेब्यू हो चुके, इसके लिए ना हमें एक बंदा रखना पड़ेगा, रोज याद दिलाएगा कि यार आज ये बोलना, आज इतने बंदे, आज 5 बोल चुके हैं, कल 6 बोलने हैं, कल 9 बोलने। 19 डेब्यू जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, काम आ जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। थ्री पॉइंट में एक बार फिर खुशामदेद। बहुत बातें हो गई, ज़रा सी बैटिंग पर थोड़ी सी तवज्जो के साथ बात हो जाए। पाकिस्तान की जो विकटें गिरी हैं कल, वो भी आप स्क्रीन पर आई चाहती हैं, आप वो देख लीजिएगा। ये विकटें गिरी हैं, ये मां सदाकत वैसे ही आउट हुए जिस तरह से उनका प्लेयर भी आउट हुआ था। आप तनवीर इनको एक्सप्लेन भी करते जाएं। कोई कसूर नहीं है, अब वो स्लो वन है, स्लो वन बॉल है, स्लो रुक के आ रहा, तो जिसपे इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ, ये मैं समझता हूँ गलत शॉट खेला। ये जो बाबर आउट हुआ, ये भी इसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो इतना ब्रेक होके अंदर आया, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना बॉल ब्रेक होके अंदर आ जाएगा। और ये तो बॉल था, ये अच्छा बॉल था, लेकिन ये क्यों मिस किया? स्ट्रेट बॉल मिस कर गया, क्योंकि उसकी वजह ये ब्रेक की वजह से। ये समद आउट हुए, ऑन पे खेलने चाह रहे थे, टॉप एज लग गया। ये भी मैं इसको ये नहीं कह सकता गलत शॉट खेला इसने, जो जितनी बैटिंग की गाजी गौरी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ठीक है ना। अब आप ये देखें ये क्यों बीट किया पता है, क्योंकि वो एक तो इस कल के मैच में देखें सारे फास्ट बॉलर दूर से भागते भागे स्पिन किए जा रहे हैं, तो वो उसने स्लो वन ही किया था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था अराफात के वो स्लो ही करेगा, तेज कर दिया, जिसपे बीट हो गया। शाहीन कोर्ट भी एंड हो गए, ये सीधी बॉल पे बीट हो गए। देखें इसमें एक चीज, ये स्टंपिंग बहुत अच्छी की और स्टंप तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कल जो है जो ऑस्ट्रेलिया के फैन थे होंगे ना, ये ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच मैकडोनल्ड होंगे, उनका गुस्सा बहुत आ रहा होगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, रिव्यू क्यों नहीं लिए जा रहे। पहले अरफात मिनाज का भी नहीं लिया, उसके वो क्रूशल जो है वो बाबर नहीं, इसका ये हारिस रऊफ का जो उसकी तनवीर सांगा की बॉल पे जो लेग बिफोर था, वो उसने रिव्यू ही नहीं लिया। भाई 8 आउट हो चुके, तो रिव्यू तुमने कहाँ, घर थोड़ी लेके जाने हैं यार, उसको इस्तेमाल तो करो। आपने मैकडोनल्ड को देखो, उसको कितना गुस्सा फील हो रहा था, क्योंकि वजह ये है कि शदाब जिस तरह बैटिंग कर रहा था, और 2-4 ओवर अगर हारिस रऊफ रोक लेते तो शायद ये रन चेज भी हो सकते थे। एक ये गलती जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने वो की। मैं बिल्कुल भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं चाहे पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, मैं बिल्कुल इनको ये नहीं बोलूँगा कि इनकी गलतियाँ कि यार ये इन्होंने रन क्यों नहीं किए। जिस किस्म की विकेटें हैं यार, यहाँ पे आप कैसे, अब ऑस्ट्रेलिया का आपने प्लान देखा था कल बैटिंग करते हुए, वो
कहीं से जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे। आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप बिल्कुल उनकी पूरी सोच थी कि हम 40 या 45 ओवर तक लेके जाएं 6-7 विकेटों पे, उसके बाद कोशिश करें। पिछले मैच में 200 पे आउट हुए, कोशिश करें 230 240 रन करें किसी तरीके से और हम जीते। चलें। इसमें शाहीन को एक चीज सोचने की जरूरत है, या हेड कोच जो हमारे माइक एहसन है, इनको ये सोचना है कि यार अगर आपको ये समझ आ रही थी कि पिंडी में भी ऐसी विकेट बनी है ब्रेक और यहां पे भी बनी है, तो क्या आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें? अब पहले विकेट ब्रेक हो रहा है, खराब हो रहा है, 50 ओवर के बाद तो और ब्रेक होगा, तो कोशिश ये करते कि कल टॉस जीत के पहले बैटिंग करते। अगर हमारी टीम भी 220-30 करती तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों से ये रन चेज नहीं होते। ठीक है गफार, आपको लगता है कि कैप्टनसी ऑफ शाहीन, कप्तान जाते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड कप तक इसको? आपको जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी फैसला हो गया है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त नहीं है आपके कितने, और हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली शुड बी द कैप्टन। द बैटिंग ऑलराउंडर चॉइस नहीं है आपके पास? बैटिंग ऑलराउंडर तो अभी देखें, मैंने कहा वो फील्डिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं। और बाबर आजम नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उनको नहीं कप्तानी करनी चाहिए पाकिस्तान में, मेरा ये ख्याल है। लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है, बट जो हो चुका है ना, मेरे ख्याल में शुक्र है कि उन्होंने रन्स करना शुरू किए हैं। हमें एज अ बैटर बाबर आजम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो जिम्मेदारियों से ज़रा दूर रहें, अपना फोकस खेल पे रखें, बिकॉज उनके अराउंड पाकिस्तान की टीम बिल्ड होती है। जो कि अभी भी आप देख लें, जो हम प्रीवियस आपका और तनवीर का जो कन्वर्सेशन था, उसमें भी मेरे ये मतलब उसको मैं टच करूँगा कि उनके पास और कोई प्लेयर ही नहीं है। अल्लाह करे कि माँ सदाकत, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है भाई, तो थोड़ा सा आप जिम्मेदारी से भी खेलो। कल साहबजादा फरहान ठीक है, विकेट जैसी भी थी, क्या कैमरून ग्रीन ने 90 गेंदें नहीं खेलनी इस विकेट पर? उसने 56 रन बनाए, वो तो नहीं सोच रहा था कि मुझे 90 पे कुछ सेंचुरी मारनी है। अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन दी एंड आसिफ, गफार, तनवीर पिच को क्या कह रहे हैं, इसका खिलाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पिच मिल गई, यू आर प्रोफेशनल, आपको परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कल लैक ऑफ एप्लीकेशन नजर आया, कोई गेम प्लान नहीं था। आप साहबजादा फरहान का शॉट चेक करें, एक वेवर्ड साहब ने शॉट मार दिया। आपको अपने विकेट पे प्राइस लगानी चाहिए। जब आप, मैं कह रहा हूं खिलाड़ियों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, खिलाड़ियों को रन करना चाहिए। बिल्कुल समझ भी और जिम्मेदारी से खेलें। देखिए आपने जो प्रोफेशनलिज्म की बात की है ना, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म होता है। आपको जिस किस्म की पिच मिलती है, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, लेकिन हर मैच में हर दफा एक ही जैसी मुश्किल कंडीशन में बैट्समैन नहीं सरवाइव कर पाता। कभी कभार होता है तो आप कहते हैं प्रोफेशनल है तो आपने हैंडल करना है। वसीम भाई, आप कोच भी हैं, लेवल 3 कोचिंग आपने की हुई है। बाबर आजम पे स्पेसिफिकली बात करूंगा। उसके बारे में मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि ये ऑफ द हैंड गेंद को रीड नहीं कर पाया, वो ऑफ द पिच इसने गेंद को पकड़ा तो लेट हो गया, गेंद ब्रेक भी हुआ। आपकी क्या राय है एज अ एक्सपर्ट कोच? देखिए, एक तो चीज तय है कि हमारी टीम को स्पिन बॉलिंग अच्छा खेलना नहीं आती है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। तो ये एक्सपेक्ट करना जी कि हम टर्निंग पिचेस बना के हम उनको तो आउट कर लेंगे, आपके रन कौन बनाएगा, आपको ये भी सोचना चाहिए। तो जहाँ पे टर्निंग पिचेस आएंगी, जहाँ पे स्पिनर डोमिनेट कर रहे होंगे, वहाँ हमारी टीम वैसे ही स्ट्रगल कर रही है। हमने टेस्ट मैचेस में भी देख लिया है, हमने इसके अंदर व्हाइट बॉल के अंदर भी देख लिया है कि हम अब उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलते जितना के पास में खेलते थे। अब अगर आपका टॉप का जो बैटर आएगा स्पिन को सबसे अच्छा कौन खेल लेता है, तो वो आगा सलमान है आपके पास। उसके अलावा जितने आपके बैटर्स हैं वो स्पिन पे आपकी स्ट्रगल करते हैं। अब देखिए, पिच की जो वेरिएशन जो ऑफ द पिच होती है ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है ना बैटर के लिए कि बाउंस, स्पेशली अब आपने वेरिएशन भी देखनी है, आपने बॉलर का हाथ की वेरिएशन देखनी है, उसके बाद पिच ने क्या करना है कि बॉल कितना बाउंस होगा, कितना उसने टर्न होना है। अब मजे की बात ये कि देखिए, मैन ऑफ द मैच तो हो गया फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर भी, कि हमने स्पिन ट्रैप बनाया था और 4 आउट आपका फास्ट बॉलर उधर से कर गया, जिसकी वजह से मतलब मैच भी आप हारे हैं। मेन विकेट सारी वो लेके गया है आपकी। तो आई थिंक कि इसको बैटिंग को हमें अब जो एक दौर आ गया है ना व्हाइट बॉल क्रिकेट का, हम पीछे जाएंगे तो फिर हम और पीछे चले जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, रन क्यों नहीं बन रहे या स्ट्राइक रेट कम है। 70 बॉलों में अगर 70 किया हुआ है तो 70 बॉलों में 90 होना चाहिए था किसी भी बैटर के बारे में। हम बात कर रहे हैं जी कि हमें 100 बॉलें खेल के 50 रन करने चाहिए थे। ठीक है, वो पुरानी क्रिकेट में वो चीजें चलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके या इवन वर्ल्ड कप के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे होंगे यार वो 100 बॉलों में 50 उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो दौर रहा नहीं है। अगर हम इस तरफ जाएंगे प्लेयर्स को क्योंकि हमने ये वाली क्रिकेट खेलनी है तो फिर वर्ल्ड कप में आप बनाएंगे 400 वाली पिच के ऊपर। ठीक है वसीम, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने बड़ी भरपूर बातें की, तमाम मौजूआत पे आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए बस अब 1 मिनट का वक्त बचा है। तनवीर, जो वसीम ने बात की कि ऑफ द विकेट पढ़ना मुश्किल होता है, बाकी सारी चीज़ें, तो बाबर के आउट को
किसकी देखिए, गलती आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की कि बैट्समैन या बाबर, कोई भी बैट्समैन या बाबर ने हाथ चेक नहीं किया। देखिए, जहां पे बॉल ब्रेक नहीं होता ना, या बैट्समैन को मुश्किल नहीं होती, वहां पे जब बैट्समैन कंफर्टेबल हो जाता है ना, वो हाथ वाथ चेक नहीं करता। फिर उसको पता है विकेट बहुत इजी है, हाथ चेक करने की क्या जरूरत है। अगर वो स्पिन भी कर रहा है तो इतना ब्रेक नहीं होगा, मैं मैनेज कर जाऊंगा। तेज भी कर रहा है, मैं मैनेज कर जाऊंगा। बैटिंग पिचेस के अंदर बैट्समैनों को ये बहुत फायदा होता है, जब इतनी मुश्किलात हो रही हो, वो हाथ चेक करे या ना करे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि बाबर ने हाथ नहीं चेक किया होगा? आप उससे पूछे जाके, बोलेगा मैंने तो चेक किया। वो चेक करने से कुछ नहीं होता, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बॉल ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वो बीट कर गया। ये भी हो सकता है। मैं आपसे तो फिर एग्री बिल्कुल 1.5 साल में तीसरी दफा, ठीक है, एक ही शो में 2 दफा, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। तो बात ये है कि हमने कहीं ना कहीं, भाई मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई हम कहीं ना कहीं अपने बैट्समैनों को अपनी होम कंडीशन में कहीं कंफर्ट जोन में लेके जाएं, कि उनको आदत हो कि अगर हम बाहर की कंडीशन में खेले। अभी मुझे आखिरी चीज, मुझे एक बात बताएं, अभी जो हमारे बैट्समैनों का हाल चल रहा है, क्या ये साउथ अफ्रीका में कोई 150 की इनिंग खेलेगा, कोई 100 करेगा? मतलब आप उनको वो पिचेस दे रहे हैं जहां पे वो 50 इतनी मुश्किल से कर रहे हैं। पिचेस ऐसी देंगे तो वो आगे 50 ओवर की जाके बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ठीक है अब्दुल गफ्फार साहब, वक्त खत्म हो गया बिल्कुल, मुझे रैप अप करना है प्रोग्राम। तनवीर का शुक्रिया, अब्दुल गफ्फार का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।